अच्छा पहलवान वही है जिसके दांवपेच को सामने वाला न समझ पाए। और फिलहाल दिल्ली पुलिस बिना पहलवानी के कुछ ऐसा ही कर रही है। देश के तमाम नामचीन पहलवानों ने अपने सारे दांव आजमा लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके हर दांव को नाकाम करती जा रही है। बीच में रेफरी बनकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो दिल्ली पुलिस ने उस फैसले को भी अपने दांव से चित कर दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के एक हफ्ते बाद भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस अब न जाने किस रेफरी के फैसले का इंतजार कर रही है। यह संसद भवन है। ये जगह उन लोगों के बैठने के लिए जो देश की तकदीर का फैसला करते हैं। यह पुलिस स्टेशन है। यहाँ वो लोग बैठते हैं जिनकी जिम्मेदारी देश की कानून व्यवस्था को संभालने की होती है। यह मंदिर है। यह मस्जिद है। यह गुरुद्वारा है। यह चर्च है। यहाँ लोग अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से आते हैं। इसी तरह ये अखाड़ा है। ये जगह पहलवानों की कुश्ती के लिए है। और यह है अपना जंतर मंतर। किसी को किसी से नाराजगी हो तो वो यहाँ आकर अपनी आवाज उठा सकता है। कहने का मतलब यह है कि हर एक के लिए हर जगह फिक्स है। गड़बड़ तब होती है जब कोई अपनी जगह से उठकर दूसरे की जगह पर बैठ जाता है। और यही मसला इस वक्त जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। मसला यह है कि देश के पहलवानों ने अपना अपना अखाड़ा छोड़कर इस जंतर मंतर को ही अपना अखाड़ा बना डाला है। अब जाहिर है कोई अपनी जगह खुशी से तो छोड़ता नहीं। यकीनन इन पहलवानों की भी कुछ मजबूरियां रही तो सचमुच इनकी मजबूरियां भी। उस मजबूरी की वजह है ये शख्स जिसका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। अगर फैसला अखाड़े में होता तो शर्तिया अपने देश के तमाम होनहार पहलवान इन्हें कब का चित कर डालते। मगर अफसोस कुश्ती पहलवानों के अखाड़े में नहीं बल्कि राजनीति के अखाड़े में हो रही है। बस इसीलिए तमाम काबिलियत और कोशिशों के बावजूद कोई भी पहलवान पहलवानों के इस सरदार यानी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, यूपी के बाहुबली नेता और कभी दाऊद इब्राहिम की मदद करने के इल्जाम में टाडा के तहत जेल जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह को अब तक हरा नहीं पाए। पहलवानों की छोड़िए, फिलहाल तो पुलिस और कानून भी इनके आगे घुटने टेकते नजर आ रही है। वरना जरा सोचिए, निर्भया के बाद जिस पॉक्सो एक्ट की सख्ती का देश भर में ढिंढोरा पीटा गया, उसी पॉक्सो एक्ट में नामजद होने के बावजूद पिछले एक हफ्ते से दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना तो दूर, उनकी खैरियत तक पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। इसी बृजभूषण की जगह कोई आम शख्स पॉक्सो एक्ट में लपेटा जाता तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही उसे कब का उठा चुकी होती। मगर यहाँ मामला एक ऐसे नेता और सांसद का है जो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए अपनी ही सीट नहीं जितवाते बल्कि आसपास की 4-5 लोकसभा सीटों पर असर डलवाते हैं। उनके इसी चुनावी असर की वजह से ही फिलहाल दिल्ली पुलिस बेअसर नजर आ रही है। वर्मा कमीशन का रिपोर्ट आया था 2013 में, तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसमें यह तय किया गया था कि पॉक्सो में, रेप में, मोलेस्टेशन में और 509 आईपीसी में, इन सब चीजों में अगर कोई भी किसी में भी एक ऑफेंस में कोई कंप्लेंट होती है पुलिस को, तो पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है। इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करे, उसको हटाए पद से। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए इनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। क्यों? दिन देखने के लिए बैठने
लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बन रहे हैं, जो भी बन रहे वो लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी, इतनी दूरदर्शी करके। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी से बचती बेअसर दिल्ली पुलिस की असरदार दलीलें सुनेंगे। उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का जंतर मंतर अखाड़े में क्यों तब्दील है। तो कहानी शुरू होती है इसी साल 18 जनवरी से। देश के कई नामचीन पहलवान अचानक जंतर मंतर पहुंचते हैं और वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कई इल्जाम लगाते हैं। इनमें पहलवानों का यौन शोषण, तानाशाही, गालियां देना, मानसिक रूप से परेशान करना और आवाज उठाने पर धमकाने जैसी बातें शामिल थी। मगर इनमें सबसे सनसनीखेज इल्जाम ये था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके चहेते कई कोच ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। नामचीन पहलवान विनेश फोगाट ने ये तक कहा कि वो 10-12 ऐसी खिलाड़ियों को जानती है जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। हालांकि सबूतों के सवाल पर तब उन्होंने कहा था कि जब हाईकोर्ट कहेगा तो वो अदालत के सामने सबूत पेश कर देंगे। पहलवानों का यह भी दावा था कि जिनके यौन शोषण हुए उनमें एक नाबालिग है। इस हिसाब से एक मामला सीधे सीधे पॉक्सो एक्ट का बन जाता है, वो पॉक्सो एक्ट जिसमें जमानत ही नहीं। पॉक्सो के अंदर केस दर्ज करते ही गिरफ्तारी तुरंत कर ली जाती है जनरली पुलिस के द्वारा। ये आम बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भी कोई ऐसा केस याद नहीं है जिसमें पॉक्सो में हो और उसको अरेस्ट ना किया गया हो किसी को। लेकिन हाँ, किसी सर्कमस्टांसेस कोई ऐसी एविडेंस आ जाए जिसमें कि डाउटफुल क्रिएट हो जाए तो तब शायद पुलिस उसको अरेस्ट ना करे। लेकिन पहलवानों के तमाम इल्जामों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जाहिर है मामला बीजेपी के एक सांसद का था, लिहाजा लाचार दिल्ली पुलिस भी ऊपर से अपने आकाओं के इशारे का इंतजार ही कर रही थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस से मायूस होकर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ही मजबूरन दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर दी। पहली एफआईआर नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई, वो भी नामजद यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। जबकि दूसरी एफआईआर बाकी अलग-अलग धाराओं में दर्ज की गई, जिनमें यौन शोषण की धाराएं भी शामिल हैं। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद हर एक को लगा कि ब्रिजभूषण अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पॉक्सो एक्ट के मामले में अक्सर पुलिस का रवैया यही होता है, वो आरोपी को नाबालिग के बयान के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एफआईआर दर्ज करने के हफ्ते भर बाद ब्रिजभूषण आजाद घूम रहे हैं। और इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पॉक्सो एक्ट कमजोरों के लिए अलग और ताकतवर लोगों के लिए अलग है। जो 2013 का क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें एक सेक्शन बड़ा सीरियसली ऐड कर दिया गया था 163A। उसमें यह था कि इन कैटेगरी के केसेस की कंप्लेंट आने के बाद अगर पुलिस की एफआईआर दर्ज नहीं की, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की, तो जिस ऑफिसर के पास ये कंप्लेंट आई थी उसके खिलाफ भी 163A का एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो दर्ज हो जाएगा।